हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पाठ 4 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या को समझेंगे। इस कविता को श्री रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। उनका परिचय इस प्रकार है कि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई और वहीं से इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया था। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ है। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं और इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें प्रकाशित हुई हैं। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो, जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। कवि ने अधिकतर इस कविता को बातचीत शैली में लिखा है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं और इनके काव्य में सीधी, सरल और सधी हुई भाषा का प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने समाज तथा मीडिया का विकलांगों के प्रति रवैया बताया है कि किस प्रकार से मीडिया जो होती है उनसे तरह तरह के सवाल पूछकर उनकी पीड़ा को भुनाना चाहती है। हम जानते हैं कि मीडिया जो होती है वो तिल का ताड़ बनाने वाली होती है। वे उसके कष्टों को दूर करने के बजाय उन्हें लोगों को सुनाकर सहानुभूति इकट्ठा करना चाहती है ताकि उनके कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। यह कविता हर उस व्यक्ति का नकाब उतारती है जो दुख, वेदना तथा दर्द को बेचकर यश कमाना चाहते हैं। यह कविता शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ साथ समाज की मानसिक विकलांगता को भी दर्शाती है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़कर इसकी व्याख्या को समझें। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताए, बता नहीं पाएगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि एक अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अगर अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तो उससे और सवाल किए जाएंगे। तत्पश्चात वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि ये प्रश्न उसका
मजाक उड़ाते हैं। अगला है सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं इंतज़ार। यह प्रश्न पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि मीडिया के लोग बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है तथा इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ। रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इसकी व्याख्या समझेंगे। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। वह दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहता है। वह दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करता है। तभी वह निर्देश देता है कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही वे मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस तरह हमने इस कविता को पढ़कर यह जाना कि किस प्रकार से शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यम जो होते हैं उसका चरित्र किस प्रकार होता है कि वो
विशाल दर्शक वर्ग तक उसकी पीड़ा को पहुंचाने के लिए किस प्रकार से अपने सारे जितने भी साम दाम दंड भेद वाले जो हथियार होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।